Hello, myself Dr. Rohit Kumar Verma, Government Chandula Chandrakar Arts and Science College, Patan. In this today's lecture, we will read about class MSc second semester mathematics, paper 5 discrete mathematics, unit number 5 finite state automata. Today's topic is language recognition by finite state machine. जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनाइट स्टेट मशीन उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है लैंग्वेज रिकॉग्निशन के रूप में, भाषा की पहचान। हम ये जानते हैं कि डीएफए और एनडीएफए में कोई आउटपुट नहीं होता। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट दीज मशीन्स है फाइनल स्टेट। इसके बदले में क्या होता है, इसमें फाइनल स्टेट होता है। तो फाइनल स्टेट को रिकॉग्नाइज कैसे, किसी स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज कैसे करेगा मशीन? तो स्ट्रिंग मान लीजिए एक्स है, तो एक्स को रिकॉग्नाइज कर लिया, ऐसा हम कब कहेंगे? जब S0 इनिशियल स्टेट से शुरू हो और वह स्ट्रिंग उसको फाइनल स्टेट पर ले जाए, तो उस स्ट्रिंग को हम कहेंगे कि उस मशीन ने स्वीकार कर लिया। अब देखते हैं इस पर उदाहरण। डिटरमाइन द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द फॉलोइंग फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। यहाँ पर S0 इनिशियल स्टेट है और यही फाइनल स्टेट भी है। इसमें इनपुट 0 डालने पर S1 मिला है, जहाँ पे सेल्फ लूप है 0,1 और S0 पर भी सेल्फ लूप है 1। तो हम ये लैंग्वेज निकालने के लिए देखते हैं कि S0 इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है। तो बिना कोई इनपुट दिए हम S0 इनिशियल स्टेट से S0 फाइनल स्टेट में रह सकते हैं, एक ही फाइनल स्टेट में रह सकते हैं। और दूसरी स्थिति कि जब हम 1 इनपुट डालें, एक बार, 2 बार या n बार, कई बार, जितने भी बार हम 1 इनपुट डालें वह हम S0 में ही रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यह 1 पावर n को रीड करता है, जहाँ पे n इक्वल टू 0, 1, 2। अतः इसका लैंग्वेज हो गया L ऑफ M1 मशीन इज इक्वल टू 1 पावर n इक्वल टू 0, 1 to n। इसी प्रकार दूसरा मशीन देखें, इसमें इनिशियल स्टेट S0 है, फाइनल स्टेट S1 है। इनिशियल स्टेट S0 में जब हम 0 इनपुट डालते हैं तो S1 में पहुंचता है, 1 इनपुट डालते हैं तो S2 में पहुंचता है फाइनल स्टेट में, और S1 से 0 इनपुट डालते हैं तो S3 में पहुंचता है। S2 से S3 के लिए 0,1 इनपुट, S3 में सेल्फ लूप है 0,1 और S0 से S2 में जाने के लिए एक और इनपुट है 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि केवल एकमात्र फाइनल स्टेट S2 है। तो S0 से S2 पहुँचने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। तो 2 प्रकार के इनपुट देना पड़ेंगे। एक तो S0 से शुरू करके यदि 1 इनपुट दिया तो हम फाइनल स्टेट S2 में पहुंच जाएंगे, तो 1 को रीड करेगा मशीन, 1 को रीड कर लिया। इसी प्रकार S0 से S2 जाने के लिए एक और है कि जब हम 0 इनपुट देते हैं तो S1 में पहुंचता है और 1 इनपुट देते हैं तो फाइनल स्टेट S2 में पहुंच जाता है। इस प्रकार से 0, 1 को भी रीड करेगा। तो लैंग्वेज ऑफ M2 रिकॉग्नाइज्ड इज इक्वल टू 1,01। इसी प्रकार तीसरा एक एग्जाम्पल है जिसमें S0 एक इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट भी है। 1 इनपुट देने पर S1, 1 इनपुट देने पर S2, 0 में सेल्फ लूप, S0 पर सेल्फ लूप 0 है, इनपुट 0 देने पर भी सेल्फ लूप है वहाँ, और S1 से 0 इनपुट पर S3 फाइनल स्टेट है, S3 में सेल्फ लूप है 0,1 इनपुट से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 0 पावर n को रीड करेगा, चाहे हम एक बार जाएं, 2 बार जाएं या एक भी बार 0 इनपुट न डालें, तो वह मशीन S0 में ही रहेगा।
तो n इक्वल टू 0 लिया जा सकता है, n इक्वल टू 0 1 2 ये सब लेके 0 पावर n इसको रीड करेगा मशीन। आगे S0 से S3 जाने के लिए 0 पावर n फिर 1 उसके बाद फिर 0 पावर n 1 0। और जब हम फाइनल स्टेट S3 में आ चुके तो उसके बाद कोई भी स्ट्रिंग चुने 0 और 1, तो इसको हम x लिख सकते हैं। तो 0 पावर n 1 0 x ये मशीन जो है LM3 इज इक्वल टू 0 पावर n 1 0 x को रीड करेगा, जहाँ x एनी स्ट्रिंग है और n की वैल्यू 0 1 2 है। मशीन जिस लैंग्वेज को पढ़ लेता है उसके आधार पर मशीन की दो मशीन इक्विवेलेंट है कि नहीं उसको भी चेक किया जा सकता है। यहाँ एक एग्जांपल है, सो दैट द फॉलोइंग टू फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा M1 एंड M2 आर इक्विवेलेंट। यहाँ पर S0 इनिशियल स्टेट है, S1 और S4 फाइनल स्टेट हैं, S2 और S3 दो और स्टेट्स हैं। इसी प्रकार दूसरा जो मशीन है उसमें केवल एकमात्र फाइनल स्टेट S1 है और इनिशियल स्टेट S0 है, एक अन्य स्टेट S2 है। तो पहला मशीन किस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करेगा ये हम देख लें। पहला मशीन, यदि हम इनिशियल स्टेट S0 से फाइनल स्टेट S1 में जाएं तो उसके लिए हमें 1 इनपुट देना पड़ेगा, तो 1 को रीड करेगा। उसी प्रकार S4 में जाने के लिए, S0 से S4 में जाने के लिए हम नीचे वाले से चलेंगे रास्ते से। S0 में 0 इनपुट दिए तो S2, और S2 में चूंकि सेल्फ लूप है तो 0 पावर n लिया जा सकता है, फिर हम इनपुट देंगे 1। तो इस प्रकार से 0 पावर n 1 इस इनपुट को मशीन, इस लैंग्वेज को मशीन पढ़ेगा। तो कुल मिला के LM1 इज इक्वल टू 1 और 0 पावर r 1। यहाँ पर n था, n इक्वल टू 0 1 2, और यहाँ 0 पावर r है तो r इक्वल टू 1 2 3। दूसरे मशीन में हम देखें, S0 में यदि हम S0 में इनिशियल स्टेट में यदि हम 1 इनपुट डालते हैं तो यहाँ डायरेक्ट हम फाइनल स्टेट में पहुँच जाते हैं, तो 1 को रीड करेगा मशीन M2। उसी प्रकार यदि हम S0 में सेल्फ लूप का इस्तेमाल करें, इनपुट 0 दें एक या एक से अधिक बार और उसके बाद हम आगे 1 इनपुट दें तो भी हम S0 से S1 जा सकते हैं। तो इस प्रकार से मशीन, सेकंड मशीन 0 पावर r 1 इसको भी रीड करेगा, 0 पावर r 1। तो हमने यहाँ पे देखा लैंग्वेज ऑफ M2 इज़ 1, 0 पावर r1 और लैंग्वेज ऑफ M1 इज़ आल्सो 1, 0 पावर r1। तो दोनों ही एक लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों मशीन M1 और M2 दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो इस प्रकार से हमने ये बता दिया कि फाइनाइट स्टेट मशीन, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा दोनों बराबर, दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं, इसको जानने के लिए वो कौन कौन से लैंग्वेज, किस लैंग्वेज को रीड करता है, उसे हम किस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है, उसके आधार पे भी हम निकाल सकते हैं। ये एक दूसरी विधि है। थैंक यू।